Good morning, students. So today in this video we will discussing another one, that is D and F block elements. So this is a very basic topic of regarding of your chapter. So first of all, what is this classification? So देखिए D and F block element का meaning क्या है? We all know that periodic table contain 4 blocks, namely S, P, D and F. ठीक है. द एलिमेंट्स प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. एंड ऑल्सो दीज एलिमेंट्स हैव द प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बीच में रहती हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की जैसी ही बीच वाली जो प्रॉपर्टी शो करेंगे, इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. दैट इज व्हाई दीज एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है. जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. n-1 डी 1 to 10, ये माइनस नहीं है, 1 से लेकर 10 तक डी में आ सकते हैं. ns1 to 2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी. ठीक है. ट्रांजिशन एलिमेंट लाई इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ग्रुप 3 से लेकर 12 तक पीरियोडिक टेबल में जो आएंगे और इनकी पार्शियली फील्ड डी सबशेल होगी. ठीक है. 3 चीजें आपको पता लगी कि ट्रांजिशन एलिमेंट आपके कौन से होंगे, जो आपके एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में आएंगे और जो आपके ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो इसके बीच में आएंगे वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे. और एक चीज ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की पार्शियली फील्ड डी सबशेल होती है, कंप्लीटली फील्ड नहीं होगी, पार्शियली फील्ड डी सबशेल होती है इनकी. ठीक है. सो कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट. सो आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द एलिमेंट विच रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एंड हैव अ, एक तरफ मेटल और नॉन मेटल, हैव अ पार्शियली फील्ड डी सबशेल इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट. ये जो एलिमेंट होते हैं ये मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल में लाई करते हैं. अब उसके बाद आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट आपके वो होंगे जिनमें आपका इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा डी सबशेल में. ऑब्वियसली एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ डी सबशेल इज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट. अब बारी आती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. सो क्रोमियम आपका एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है. कैसे है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने का. ठीक है. सो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास? 24. ठीक है. अगर आपको Cr2 पॉजिटिव दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्रोमियम की कितनी होती है? नोबल गैस को हम रिप्रेजेंट करेंगे. सबसे पहले कितने होते हैं आर्गन के पास? 18. उसके बाद आपका क्या आएगा? 4s1 3d5. ये आपको सभी को पता होगा. एक्सेप्शनल केस होता है क्रोमियम और कॉपर में. अब आपने कितने निकालने हैं? Cr2 पॉजिटिव, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होंगे. तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से रिमूव होंगे? S और D में से. सो सबसे पहले आपका रिमूव कहां से होगा? एक आपका S से होगा और एक आपका D से होगा. सो Ar18 S में से चला गया, D में से भी एक चला गया, तो D के पास कितने मिल गए? 4. तो ये आया आपका कॉपर 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब आती है इसको फिल करने की बारी. 1 2 3 4 और 5. ये आपने 3d ऑर्बिटल लिख लिया. 3d ऑर्बिटल में आपने कितने फिल करने हैं? 4. 1 2 3 4. ठीक है. ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए. अब आपने इसमें कितने निकालना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो ये सारे के सारे अनपेड हैं, तो कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 4. सो इस तरीके से कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉपर और क्रोमियम में कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे. अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज जिंक, कैडमियम एंड मर्करी. सो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30. ये आपको याद रखना पड़ेगा. कैडमियम का कितना होता है?
48 एंड मरकरी का कितना होता है 80। अब अगर आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, डी ऑर्बिटल में है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट के हैं ये। सो जिंक का 30, इसकी आपकी क्या बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2। ठीक है, इसकी क्या आएगी 3 कॉपर की होती है ना, कॉपर की होती है 3d10 4s1, तो उससे एक 3d10 4s2। अब कैडमियम की क्या आ जाएगा 3d के बाद आपका नेक्स्ट बन जाएगा 4d। ठीक है, 4d 4s के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे 5s, फिल कर दो इसको 4d10 5s2। नाउ मरकरी में 4d के बाद आपका 5d, 5s के बाद क्या था आपका 6s, 5d10 6s2। सो बेसिकली मेन मोटिव क्या था कि सिर्फ जिंक, कैडमियम और मरकरी को ही डिस्कस करने का, कि क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जाता है कि जो आपका जिंक, कैडमियम, मरकरी है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये भी फील्ड, ये भी फील्ड, ये भी फील्ड, फुली फील्ड, फुली फील्ड, फुली फील्ड। तो आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक होने के बावजूद भी ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट? सो सिंपली इसका बहुत ही आसान रीजन ये है कि जो आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ऑल जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव फुली फिल्ड डी सबशेल। इन सभी की डी सबशेल क्या है, फुली फिल्ड होगी। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी सबशेल इज फुली फिल्ड। Moreover, these elements do not show characteristics similarity of other transition element. तो ये आपकी characteristics similarity को शो ही नहीं करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है। अभी तो हमने बोला ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट आपके एस और पी के बीच में लाई करेंगे, ग्रुप 3 से लेकर 12 के बीच में लाई करेंगे और पार्शियली फील्ड डी सबशेल होगी। सो ये सारी चीजें फॉलो हो रही थी यहाँ पे, बट ये वाली चीजें फॉलो नहीं हो रही थी, इसलिए ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला भी कई बार क्वेश्चन इसमें मोस्टली आस्क किया जाता है एग्जाम में, ऐसा भी पूछ सकते हैं। और एक चीज आपने और याद रखनी है इसमें कि जो ये साथ में है, जो आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है, ये आपका लो बॉइलिंग पॉइंट को शो करते हैं। ठीक है, जब हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो ये जिंक, कैडमियम और मरकरी आपके लो मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्यों? बिकॉज सेम रीजन कि इनकी जो आप मेल्टिंग पॉइंट को लो शो कर रहे हैं, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास प्रेजेंस नहीं होंगे, फुली फिल्ड सबशेल होती है, जिसकी वजह से ये लो मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। वैसा होता क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट आपके जितने भी हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को शो करते हैं। सो आज हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। सिंपली होते क्या है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, कहाँ पे ये आपके लाई करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है आपके, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये भी बहुत बार एग्जाम में आया होता है, और आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना और जिंक, कैडमियम, मरकरी के ऊपर ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट कंसीडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट एंड व्हाई। सो आप इनका नेम लिखेंगे, या तो नेम दिए होते हैं या पूछा जाता है कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट कंसीडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट एंड व्हाई। तो आप इन तीनों का नेम लिख देंगे, और ये आप ट्रांजिशन एलिमेंट को कंसीडर नहीं करते क्योंकि इनकी फुली फिल्ड डी सबशेल होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट।